आज एबीपी न्यूज ने देश के 10 राज्यों में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, ई रिक्शा और तांगा वालों पर नोटबंदी का कितना असर पड़ा है, यह जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखिए नोटबंदी ने ऑटो वालों की रोजी रोटी को कितना प्रभावित किया। लखनऊ में हम टेम्पो का सफर करेंगे और हमारे साथ राजेश गुप्ता मौजूद है। पहले 300-400 कमा लेते थे, अब 200-150 रुपया बचता है तनख्वाह। मैं इस वक्त जयपुर में ऑटो रिक्शा चलाने वाले कमल नागपाल के ऑटो के साथ हूँ। 800-1000 कमा लेते थे, अब थोड़ा 500 ही इतने कमा पाते हैं। आधी रह गई कमाई। हाँ जी सर। लोगों के धंधे रोजगार पर क्या कुछ असर पड़ा है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये हम वडोदरा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। 50% में जो ले जाते हैं कमाए, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, क्या करें। इसमें परेशानी तो भुगती रहे, परेशानी है। चंडीगढ़ की सड़कों पर एक ऑटो के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं ऑटो चालक सिकंदर पासवान। हम लोग रोटी कमाने के लिए जहाँ पर 50 का डेटा था 40 भी मांग करके चले जाते हैं, बस आधा पे आ गया। आप लोग ऑटो टैक्सी पर क्या असर है नोटबंदी का, हमने जानने की कोशिश की और बात करते हैं कि हमारे जो ऑटो चालक हैं अवनीश, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। 1100-1200 रुपये का काम करते थे, वहीं आज हमें 500 रुपये का काम करना पड़ रहा है। लेकिन 500 रुपये में तो ना हम अपना ऑटो का किराया दे सकेंगे, ना ही हम अपना पेट पाल सकेंगे। और अब तांगा रिक्शा, ई रिक्शा वालों की कमाई पर नोटबंदी से कितना असर पड़ा है, इसकी भी पड़ताल हमने की। देखिए, इस वक्त मैं कोलकाता के विक्टोरिया इलाके में एक घोड़ा गाड़ी पर बैठा हूं और ये विक्टोरिया इलाके में ये घोड़ा गाड़ी जो है काफी चर्चित है। हम लोग का सब धंधा में कैश में चलता है। घास वाला गरीब आदमी है, उसको कैश में देना पड़ता है। जो हमारा नाल बनता है उसको कैश देना पड़ता है। घोड़ा में खर्चा है, गाड़ी भाड़ी मिला के 2,500 से 3,000 रुपया। अभी कैसे हम लोग करेगा। चंडीगढ़ सेक्टर 43 में मैं हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं एक रिक्शे पर मैं सवार हूं। मेरे साथ रिक्शा चालक राजदेव शाह है, बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। मोबाइल से पैसा देने वाला, उसके बारे में किसी सवारी ने आपसे कभी पूछा, आप समझते हैं कैशलेस क्या होता है? नहीं सर, ये हम नहीं समझते। नहीं समझते हैं। आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरे पास तो सिंपल मोबाइल है सर। सिंपल वाला मोबाइल है जी। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सटे नोएडा में, जहां पर एक रिक्शा चालक हमारे साथ मौजूद है, दिनकर मोची, जो कि बिहार के समस्तीपुर से रहने वाले हैं। 400 रुपया कमा लेते थे, आप कमाते हैं 150 रुपये, कभी 200 रुपये। दिल्ली में इन दिनों ई रिक्शा जो हैं काफी नजर आती हैं और ई रिक्शा में बैठने वाली सवारी भी काफी होती है। पहले होता था 1500, 1000 रुपये, अब 700-800 ऐसे होता है। मालिक को दे के 200-250 बचता है। अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले हैं सतबीर जी, जो घोड़ा तांगा चलाते हैं। कल तो अपना 200-400 की अब जो है और कम हो जाए, बस इतना ही फर्क पड़ा है और क्या है। और अब आपको दिखाते हैं भोपाल, वाराणसी, दिल्ली और मुंबई के टैक्सी वालों पर नोटबंदी ने कितना असर डाला है। एक रिपोर्ट देखिए। भोपाल में टैक्सी चालकों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमने एक ओला कैब बुलाई है। खुले तो किसी कस्टमर के पास मिल ही नहीं रहे। फिर 500 और 2,000 के नोट दे रहे हैं, तो हम खुले कहाँ से लाएंगे। वाराणसी में ओला कैब चलाने वाले ड्राइवर्स की क्या स्थिति है? ओला से जो मनी ट्रांसफर होता है वो हम लोगों को लेना होगा अगर, तो कम से कम 4 से 5 घंटा लाइन लगाइए। 4 से 5 घंटा अगर हम लाइन लगाते हैं तो समझ लीजिए 400 से 500 रुपए का मैं खुद नुकसान करूंगा अपना। एक टैक्सी हमने ली और अरुण प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। 80% है कि जो पेटीएम यूज करते हैं, जो ऑनलाइन बुक करते हैं, तो उससे हम लोग को कैसे कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग भी अगर सीएनजी भराना या पेट्रोल पंप पे लेते हैं, हम भी कार्ड पेमेंट करते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई में इस वक्त 58,000 टैक्सियां हैं, जिनमें से करीब 35,000 इस तरह की काली पीली टैक्सियां हैं। जो कोई आता भी है तो बड़ी नोटें लेके आता है 2000 की। सर वो 2000 का छुट्टा कहाँ से लाए? गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, जो किया अच्छा किया, पर उनको पहले से ही थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए था।